हर महादेव दोस्तों, सावन सोमवार की आप सबको ढेरों अनेकों शुभकामनाएं। महादेव आप सबको सुरक्षित रखें, आप सब सेफ रहें, हेल्दी रहें। पर दोस्तों, इसमें आपको भी मेहनत करनी होगी, आपको भी अपनी सुरक्षा खुद करनी होगी। आपने सुना होगा भगवान भी उन्हीं की सहायता करते हैं जो खुद अपनी सहायता करते हैं। लेकिन अब कुछ कड़े शब्दों में ही लगता है बातें करनी पड़ेंगी। लोगों को लगता है कि वही बातें करते हैं, वही कोरोना, वही चीज़ें। लेकिन क्या आप रियलाइज़ कर रहे हो कि ये कितना भयानक रूप लेता जा रहा है? दोस्तों, मैं अहमदाबाद में रहती हूँ। मेरा नेटिव प्लेस या होम टाउन जिसे कहते हैं, रायपुर छत्तीसगढ़ है। यहाँ पर शुरू से हालात इतने बुरे बने हुए हैं कि मैं बयान भी नहीं कर सकती। दिल्ली का, महाराष्ट्र का और यहाँ का जो हाल है शुरू से बहुत बुरा बना हुआ है। ऐसी ऐसी चीज़ें देखने और सुनने में आती हैं जो एकदम दिल को दहला देती हैं। फिर भी अभी जब से अनलॉक 1 हुआ है, लोग इतने केयरलेस हो गए हैं, मतलब किसी चीज़ का उन्हें जैसे कोई डर ही नहीं रह गया है। जैसे मतलब ये सोच के बैठ गए हैं कि उन्हें तो कुछ होगा ही नहीं। डोंट नो, शायद अमृत पी के आए हैं या भगवान ने उन्हें कोई वरदान दिया होगा कि उन्हें कुछ हो नहीं सकता। डोंट नो व्हाट एवर दे थिंक, बट अब इतना एंगर से भी ज़्यादा ना अब तरस आता है। बिकॉज दे डोंट इवन थिंक अबाउट देयर फैमिली, देयर किड्स। छोटे छोटे बच्चों को भी ये होता जा रहा है जस्ट बिकॉज पेरेंट्स उनको लेके घूम रहे हैं अपने साथ। यू थिंक आप बहुत स्मार्टनेस का काम कर रहे हो, बहुत बुद्धिमानी का काम कर रहे हो, बट यू आर बीइंग अ फूल। यस, मैं डायरेक्टली कह रही हूँ, आप बेवकूफ़ी वाला काम कर रहे हो। अपने साथ साथ अपने बच्चों की भी जान जोखिम में डाल रहे हो। मैं जानती हूँ मेरा वीडियो शायद पूरा कोई आखिरी तक, कई लोग ऐसे होंगे जो आखिरी तक देखेंगे भी नहीं, सुनेंगे भी नहीं, ठीक है। क्योंकि सच्चाई तो हर किसी को कड़वी ही लगती है, लेकिन उससे सच नहीं बदलता। मेरी सोसाइटी तक ये अब आ चुका है। सोसाइटी क्या, मेरे एक फ्लोर नीचे ही इन्फेक्टेड हो गए हैं लोग, लेकिन सुधरते नहीं। क्यों? हम ऐसा करते हैं, हम वैसा करते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, तो हमको ये होगा नहीं सोच लेते हैं। दोस्तों, मैं से बाहर निकलो, मैं से बाहर निकलो। आप पुराने समय में भी देख लो, आप अभी महाभारत देखते थे, रामायण देखते थे, विष्णु पुराण देखते थे, कंस हो, रावण हो, चाहे हिरण्यकश्यप हो, ये सब मैं की वजह से और अहंकार की वजह से ही मर गए। ये मैं से हटिए, हम बनकर सोचिए। ये सिर्फ आपको नहीं होगा, ये होगा तो आप अपने आसपास के लोगों को भी इन्फेक्टेड करोगे। इतना कुछ बताया जा रहा है, खुद आपके ऑनरेबल पीएम आपके सामने आके हाथ जोड़ के आपसे विनती कर रहे हैं कि मत निकलिए घर से बाहर जब तक ज़रूरी ना हो। जाना पड़ रहा है तो एटलीस्ट मुंह पे मास्क लगाइए, ग्लव्स पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए। 2 गज़ की दूरी, 2 गज़ की दूरी कहते कहते लोग थक जा रहे हैं। बट सम शेमलेस पीपल डोंट वांट टू फॉलो एनी काइंड ऑफ रूल्स। मतलब उन्हें ना तो खुद की फ़िक्र है, ना तो सोसाइटी की फ़िक्र है, ना अपने बच्चों की फ़िक्र है, ना किसी चीज़ की फ़िक्र है। फ़िक्र है तो बस अपनी मौज मस्ती की। हम बाहर जाएं, हम खाए पिएं, बस हमारा अपना मैं। व्हाट इज़ दिस यार? इतना सेल्फिश होना भी किस काम का? क्या कभी आप उस सिचुएशन में नहीं आएंगे? क्या कभी आप तक वो पहुंच नहीं सकती? सोचिए कभी, गिव इट अ थॉट। आपके साथ भी ये हो सकता है। मैं फेसबुक स्क्रॉल कर रही थी, मैंने सूरत के एक डॉक्टर का वीडियो देखा। वो कह रहे थे कि आप अब गवर्नमेंट पर भी भरोसा मत करिए क्योंकि वो करेक्ट नंबर्स नहीं बता रहे हैं। डेली सूरत में, इवन अहमदाबाद में भी 1200 से ज़्यादा केसेस रजिस्टर हो रहे हैं पर डे। डू यू नो, पर डे। इतनी मुश्किलें हो रही हैं कि बेड्स, वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन वगैरह मिल नहीं पा रहा है। डॉक्टर का ये कहना था कि वो खुद अपने परिचित को बेड और वेंटिलेटर नहीं दिला पा रहे थे। ऐसी सिचुएशन हो गई है। डू यू रियलाइज़ कि उन लोगों के फैमिली मेम्बर्स पर क्या बीती होगी? हमको तो नहीं हुआ है ना, हम क्यों फिक्र करें? हम तक तो नहीं आया है। ये आप तक भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है। आप भी उस परेशानी से गुजर सकते हो। ठीक है, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, पर कई लोग ऐसे भी हैं जिनकी इम्यूनिटी उतनी स्ट्रांग नहीं है। बीपी वाले हैं, शुगर वाले हैं। शुगर वालों के लिए कितना घातक हो सकता है, यू नो। आजकल हर एज ग्रुप में शुगर, बीपी की प्रॉब्लम है। एंड यू नो, आप नॉलेज गैदर करिए ज़रा। डेथ होने वाले लोगों में ज़्यादातर कितने एज के लोगों की डेथ हुई है वो देखिए ज़रा। 30 to 45 ईयर्स के लोगों की डेथ ज़्यादा हुई है। यंग लोग हैं ये। पता नहीं लोग क्या सोचते हैं।
जैसे उन्हें कुछ होने ही नहीं वाला है, कभी मजाक बनाकर रख दिया है। और आपके घूमने फिरने के चक्कर में जो ईमानदारी से 4-4 महीने से इवन अभी भी हर रूल फॉलो कर रहे हैं, अपने घर के अंदर बंद होके बैठे हैं, अपने गेट से बाहर नहीं जा रहे हैं, क्या वो लोग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स नहीं हैं? क्या उनको फ्रस्ट्रेशन नहीं होती? उनका मन नहीं करता कि वो बाहर जाके घूमें, एंजॉय करें? पर सिर्फ इसलिए वो सब फॉलो कर रहे हैं, इसलिए बंदिश में है ताकि मैं इन्फेक्टेड ना हो जाऊँ, मेरी वजह से मेरे आसपास के लोग इन्फेक्टेड ना हो जाएं। बी ह्यूमन यार, इंसान तो बनो। आपकी तो ह्यूमैनिटी ही मर गई है, सिर्फ अपने तक की सोच रहे हो आप, आगे पीछे तो किसी की सोच नहीं रहे। कितनों के घर में बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, उनकी तो सोचिए। जिन बुजुर्गों को ऑलरेडी कुछ पहले से प्रॉब्लम्स हैं, उनकी तो सोचिए, उनका तो बचना मुश्किल हो जाएगा। अब तो ये एसिम्प्टोमेटिक हो गया है, 10-10 दिन तक आपको पता नहीं चलता कि आपके अंदर ये वायरस है। आप ट्रांसमिट कर चुके होते हो, इनडायरेक्टली तो आप ट्रांसमिटर बन जाते हो। ऐसे लोग तो ज़्यादा खतरनाक है सोसाइटी के लिए, ये नुकसान पहुंचा रहे हैं सोसाइटी को। और कोई कुछ कहता है तो फिर वो बुरा लग जाता है कि ये कहते रहता है, बोलते रहता है। अरे क्यों नहीं बोलेंगे? हम जब स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं और अब हम तक उस बीमारी को पहुंचा रहे हो, क्यों? डू यू रियलाइज़ कि ब्रीदिंग प्रॉब्लम क्या होती है, कैसी तकलीफ़ होती है? सांस उखड़ने जैसा लगता है, ऐसा लगता है अभी बस मरने ही वाले हैं। एक एक सांस के लिए तड़पता रहता है इंसान। आई नो, क्योंकि मैं सफ़र कर चुकी हूँ इससे। आई अंडरस्टैंड वो तकलीफ़ कैसी होती है। बी सेंसिबल यार, बी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स। कुछ दिन नहीं घूमोगे फिरोगे, कुछ दिन नहीं बाहर खाओगे पियोगे तो कुछ हो नहीं जाएगा, कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। जिनको जॉब करना है, जिनको घर चलाना है, उनके लिए निकलना ज़रूरी है, इसलिए वो बाहर जाते हैं। कितनी टेंशन लिए घूमते हैं। सबसे ज़्यादा रिस्क लेके बैंक वाले अभी जाते हैं। लॉकडाउन में बाकी लोग फिर भी घर में थे, पर बैंकर्स, पुलिस वाले, डॉक्टर्स ये फुल ऑन ड्यूटी में थे। कितना रिस्क लेके ये सब आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं, आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं। अरे उनकी तो सोचो। कुछ बैंकर्स के ही फैमिली मेम्बर्स इन चीज़ों को नहीं समझते। उसके साथ जीना पड़ेगा, उसके साथ रहना है। व्हाट नॉनसेंस। क्यों उसके साथ रहना पड़ेगा? क्यों खदेड़ने में आप मदद नहीं कर सकते? हर एक को इसके लिए स्टेप लेना पड़ेगा। अभी आप धारावी मॉडल की इतनी तारीफ सुन रहे हैं। डू यू नो व्हाट इज़ दैट मॉडल? डू यू नो उन्होंने क्या किया? उन सब ने मिलके काम पर जाना बंद कर दिया। हमें तो सारी फैसिलिटीज़ मिली हुई हैं, हमारे पास सब कुछ है, सारी चीज़ें हम खा पी रहे हैं, हमारे पास घर है, सब कुछ है। हम थोड़े दिन कोई चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाते। और उनकी सिचुएशन सोचिए जहाँ एक एक घर में 50-50, 10-10, 20-20 लोग रहते हैं, रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं। वो लोगों ने साथ मिलकर ये सोचा कि हमें बाहर नहीं जाना चाहिए। उन्होंने रोकथाम करने में पूरा अपना सहयोग दिया। रोज़ उनकी टेस्टिंग हुई, सब हुआ, इसलिए कंट्रोल में आ रहा है। आप क्या कर रहे हो? आप बाहर जा रहे हो, पिक्चर्स खींच रहे हो, व्हाट्सएप स्टेटस अपलोड कर रहे हो, सोच रहे हो हम बड़ा स्मार्टनेस का काम कर रहे हैं। हम तो काढ़ा पीते हैं भाई, हम तो हल्दी दूध पीते हैं, अमृत पीते हो। बच जाओगे, इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, बचोगे नहीं। यू आर नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ स्मार्टनेस और ब्रेवरी, इट्स मेयर फुलिशनेस। बेवकूफ़ी है ये। आप समाज के दुश्मन हो, इनडायरेक्टली आप दूसरों को हार्म कर रहे हो। हमेशा दूसरों पर इल्ज़ाम लगाना कि सरकार ये नहीं कर रही, वो ये नहीं कर रहा। अरे आप खुद क्या कर रहे हो, पहले अपने आप को तो देखो। डोंट बी इनसेन, बी ह्यूमन। कुछ फीलिंग्स रखो अपने अंदर, दूसरों की भी सोचो। जब तक आप मैं में रहोगे, आप अपने ही अहंकार में एक दिन ख़त्म हो जाओगे। जब दूसरों के बारे में सोचने लगोगे ना, तो भगवान भी आपके बारे में सोचेगा, सुरक्षा करेगा, रक्षा करेगा। गिव इट अ थॉट, सोचिए ज़रा, बेवकूफ़ियाँ मत करिए। ये सब चीज़ें आपके स्मार्टनेस में नहीं आती हैं, फुलिशनेस में आती हैं। अरे खुद ये सब ना करें, दूसरों को रोकें, तो वो सब तो करता नहीं कोई, उल्टा और साथ देने चार निकल जाएंगे। छत पे सब क्राउड में खड़े हो जाएंगे। अभी अमित जी को हुआ, अभिषेक बच्चन, आराध्या, ऐश्वर्या सब इन्फेक्टेड निकले,
आप सोचिए वो कितने प्रोटेक्शन में, कितने केयर के साथ रहते हैं। जब वो नहीं बच पाए तो हम क्या बच जाएंगे इतनी आसानी से? थोड़ा सा वो काम के लिए बाहर निकले, इन्फेक्शन उनके साथ आ गया। आर यू गेटिंग इट? व्हाट इज इट? ऐसे ही 8 लाख से ज़्यादा लोग हैं जो इस इन्फेक्शन से परेशान हैं। मैं तो सबके लिए प्रार्थना करती हूँ, सबकी स्पीडी रिकवरी हो, सब ठीक होकर घर आ जाएं। उनके फैमिली मेम्बर्स कितने परेशान होते हैं, ना मिल पाते हैं, ना देख पाते हैं। यहाँ तो सबको मजाक सूझाए। हमें तो बस वही करना है जो हमें अच्छा लगता है। भाड़ में जाए दुनिया, इसके साथ जीना है हमें तो। कोरोना की ऐसी की तैसी। पैथेटिक मैन, क्या सोच है आपकी? इंसान बन जाओ, बस मैं इतना कह रही हूँ, इंसान बन जाओ। और मैं सबसे ये अपील करती हूँ कि जो लोग नौकरी पेशा लोग हैं, जो कमाने जाते हैं, उनके अलावा जो घर पे रह सकते हैं, प्लीज़ घर पे रहिए। ज़बरदस्ती घर से घूमने फिरने बाहर मत निकलिए। अपने आप को, अपने आसपास के लोगों को सेफ रखने में मदद करिए, और इन्फेक्शन फैलाने में और मारने में कातिल मत बनिए। डोंट डू दैट। आप खुद बताते हैं आपके पति कितने रिस्क लेके बाहर जा रहे हैं, काम कर रहे हैं। अरे आप उनका तो सपोर्ट कीजिए, आप कम से कम बाहर मत जाइए। आप क्या सीख ले रहे हो इस सब चीज़ों से? मैं सभी लोगों से ये अपील करती हूँ, फिर से ये कहती हूँ कि प्लीज़ जब तक बहुत ज़रूरी ना हो घर से बाहर मत जाइए। जाना पड़ता है तो एटलीस्ट मास्क पहनिए, ग्लव्स पहनिए, सैनिटाइज करते रहिए अपने हाथों को। कई लेडीज़ को मैं देखती हूँ यूं ही घूमती रहती हैं, दोस्तों के साथ हैं तो मास्क नहीं लगाए हैं, फैमिली के साथ है तो मास्क नहीं लगाए हैं। थोड़े दिन आपकी ब्यूटी नहीं दिखाई देगी तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर ये इन्फेक्शन हो गया, आप अपने साथ साथ अपने पूरे घर को इन्फेक्टेड कर दोगे। महिलाओं के हाथों में तो ये जिम्मेदारी और ज़्यादा है। महिला पूरे घर को संभालती है, उस एक को हुआ तो सबको ही होना है। ध्यान रखिए थोड़ा, बी केयरफुल। चंद लोगों की वजह से इतनी करोड़ों की जनता परेशान हो रही है। सब चाइना को गाली देते, इसको गाली देते हैं। हम भी तो वही गलती कर रहे हैं, हम में से कुछ लोग। क्यों? बी सेंसिबल यार, बी अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। सोचिए इस बात को। और वो वीडियो जो मैंने डॉक्टर का देखा, सूरत के डॉक्टर का, उन्होंने अपील की कि प्लीज़ लॉकडाउन के लिए आप सब अपील करिए, क्योंकि यही है किसका रास्ता है। क्योंकि लोग सुनते ही नहीं हैं, तो और क्या किया जा सकता है।